Okay. 2 Corinthians 2:14, please. दूसरा कुरिन्थियों 2 में 14। Yeah, thanks be to God प्रभु को धन्यवाद हो, who always leads us in वो triumph. हमेशा जो है मसीह में हमको जयवंत लेकर चलता है। So Bible says, बाइबल कहती है, Paul went through a lot of difficulty, पौलुस बहुत सारी मुश्किल से गुजरा, very difficult situations in his life. बहुत ही मुश्किल समय था उसके जीवन But में, this is what he says. लेकिन यहाँ पर वो कहता है, Thanks be to God परमेश्वर को धन्यवाद हो, who always, वो हमेशा जय में मेरी अगुवाई करता है। your God wants you to win. आपका प्रभु चाहता है कि आप जीतो, In every situation you have to win. हर एक परिस्थिति में आपको जीतना है। Whatever the enemy tries to do, you have to win. शत्रु कुछ भी करना चाहे, आपको जीतना है। शत्रु ने हाथ उठाकर कहना चाहिए, I cannot get this fellow. इस व्यक्ति से मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, I cannot catch this fellow. मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, I cannot catch this woman. मैं स्त्री को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने बीमारी भेजी, मैंने निराशा भेजी, मैंने नुकसान भेजा, but this person is always victorious. लेकिन ये व्यक्ति हमेशा विजय होते जा रहा है। That should be your testimony. ये आपकी गवाही होनी That है, should be my ये मेरी testimony. गवाही होनी है। जब तक इधर होने वाला है, समस्या आएगी, समस्या आएंगी, तूफान आएंगे, तूफान आएंगे, but that doesn't mean you have to lose. इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार मानना है, You have to still win. आपको फिर भी जीतना You है, can win. आप जीत सकते हो। So he says, वो कहता है, always God leads me in victory. प्रभु हमेशा मेरी जो है विजय में अगुवाई करता है। And when you win, na, और आप जब जीतते हो ना, you know what happens? पता है क्या होता है? Everybody comes to know that Jesus is your Lord. हर एक व्यक्ति जानता है कि प्रभु यीशु आपका प्रभु है। सबको पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तुम्हारे द्वारा एक सुगंध फैलती है। Come on, the way you live your life. आप जिससे आपके जीवन जीते हो, It's not your promotion. आपका जो है वो बढ़ोतरी के बारे में नहीं है, Promotion other people also get. दूसरे लोगों की बढ़ोतरी मिलती है, But when you win, लेकिन आप जब जीतते हो, every situation when you win, हर एक पैसे आप जब जीतते हो, somebody talks against you, कोई आपके खिलाफ बात करता है, but you don't talk against them. लेकिन आप उनके खिलाफ बात नहीं करते। पता है क्या हो रहा है? तुम जीत रहे हो। Okay, Proverbs 10:25 NLT please. नीति वचन 10 में 25, It says when the storms of life come, जब जीवन के तूफान आते हैं, the wicked are just whirled away. दुष्ट जो है उसमें जो है बह जाएंगे, वो फेंके जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, किधर गायब हो गए। Wicked are gone. जो दुष्ट जो है वो निकल जाते हैं, But the godly have a lasting foundation. लेकिन जो दैवी है उनका जो बुनियादी है वो बना रहता है। See, what I want to say ना, मैं क्या कहना चाहती हूँ, तूफान में जो भी अंदर है ना, बाहर आता है। So the wicked are finished. जो दुष्ट जो है वो ऐसे फेंके जाते हैं, But those who believe in Jesus, they will stand. लेकिन जो इसमें विश्वास करते हैं वो मजबूत खड़े होंगे। You will stand. आप खड़े होंगे, You will stand. आप खड़े होंगे, Because you have a godly foundation. क्योंकि आपके पास जो है वो दैवी या बुनियाद है आपकी। Let me show you what is your foundation. मैं आपको दिखाना चाहूँ कि आपकी बुनियाद क्या है। Matthew 7:24-25. मत्ती 7 में 24 में 25, Yeah, everyone who hears my teaching जो कोई भी मेरी शिक्षा को सुनता है, applies it to his life अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करता है, can be compared to a wise man who built his house on an unshakable उसकी foundation. तुलना की बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपना घर बनाया ऐसी चट्टान पर जिसकी चट्टान कभी हिली नहीं। We have to change. लेकिन हमको बदलना है। Maybe till now we have been losing. हो सकता है कि अब तक हम हारते होंगे, Now we are going to win. अभी हम जीतने वाले हैं, Because we will hear what Jesus is saying. कि जो यीशु कहते हैं वो सुनेंगे, We will do what he's saying. वो जो कहते हैं वो करेंगे, और हमारा जीवन एक ऐसी चट्टान के ऊपर लग जाएगा जो कभी हिलाई नहीं जा सकती. Amen. You have to have some attitudes. और आपकी कुछ ऐसी मनोभावना होनी है। You know, people who win, they have an attitude in life. जो लोग जीतते हैं ना, उनका ऐसा जीवन में एक मनोभावना होती भाई है। बोलो अंदर कुछ अलग होता है, अलग अलग. I want to talk to you from Paul's life. मैं बात करूंगी पौलुस के जीवन से। Yeah, some things which I just love from his life. कुछ चीजें मुझे बहुत पसंद है उनके जीवन से, And the Lord will help you and me. और प्रभु आपकी और मेरी मदद भी करेंगे। Acts 27:10. प्रेरित 27 में 10, तो ये प्रेरित 27 जो है ना, the whole chapter, पूरा जो अध्याय है it is about a storm that Paul faces. वो बात करता है कि ऐसे तूफान जिसका पौलुस ने सामना किया, It was a physical storm. वो जो है शारीरिक तूफान था। Okay, listen. सुनिए, ये जो तूफान होते हैं ना, बाहर से होते हैं और बहुत बार अंदर से भी होते हैं, राइट? बाहर से दबाव और अंदर से भी प्रेशर, बोथ इट कैन बी एनीथिंग. कुछ भी हो सकता है। बट इन दिस चैप्टर, लेकिन इस अध्याय में व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पे? पॉल को बंदी बनाकर रोमी सरकार के पास लेके जा रहे हैं. Okay? Why? Not because he was a criminal, इसलिए क्योंकि उसने कुछ अपराध किया है, but because he was preaching the gospel. क्योंकि वो प्रभु के सुसमाचार प्रचार कर रहा है। He was put in prison. उसको जो जेल में डाला गया, और उसको एक जहाज में लेकर जा रहे थे.
ओके एंड सो व्हाट हैपेंस इज तो क्या हुआ यहाँ पे? जहां शुरू होता है ना, वो जर्नी शुरू होती है ना, तभी ही सेज आई परसीव, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये यात्रा में बहुत नुकसान होने वाला है। हेलो, पॉल जो है वो कैप्टन वहां के जो कैप्टन है, कैप्टन को जाके कह रहा है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है ये जो यात्रा ना हमने नहीं लेना चाहिए, ये यात्रा में बहुत नुकसान होने वाला है, और इतना ही नहीं, शायद जान भी जाएगी। मे बी वी विल लूज आवर लाइव्स, बोल कि हमारी जान भी जाएगी इसमें। बट यू नो नोबडी लिसन टू हिम, लेकिन किसी ने भी पौलुस का सुना नहीं। सो दैट्स ओके। ठीक है, कुछ कुछ तूफान हमारे खुद की गलती के कारण है, और कुछ कुछ तूफान क्योंकि दूसरे सुनते नहीं उसके कारण भी आते हैं। When there's a storm, don't begin to think, अरे what happened? प्रभु किधर हो आप? कहाँ गए? क्या हो रहा है? नो नो नो, कुछ कुछ तूफान खुद की गलती के कारण, कुछ कुछ दूसरे नहीं सुनते। तुम्हारे भी परिवार में होगे ना, कुछ कुछ नहीं सुनते। yes. हमारे प्रभु है हमें मदद करने के लिए, हर तूफान में से बाहर लाएंगे। ओके, प्लीज राइट डाउन 3 things happen in a storm. लिख लीजिए, तूफान में 3 चीजें होती है। मुझे ऐसा लग रहा है 3 चीजें होती है, और भी होता होगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 3 चीजें होती है। ओके, 3 things happen in a storm. 3 चीजें होती है तूफान जब Number आता है 1, तब। पहला नंबर, there is no control. वहां पर कुछ भी नियंत्रण नहीं होता। Acts 27:14 and verse 15. प्रेरित 27 में 14 और 15। Yeah, what happened is, क्या हुआ यहाँ पे? ओके, सिंपल करके बोलती हूँ। They were just having a good journey. वो जो है वो अच्छे से यात्रा चल रही थी, Suddenly the wind changed. अचानक से जो है वो हवा बदल गई। अच्छा, कभी ऐसा एहसास किया है जीवन में, जीवन अच्छे से चल रहा है और अचानक प्रॉब्लम आता है? Yeah. In verse 15 और तब says, क्या हुआ? वचन 15 में, okay, the ship was caught in that wind. तो जो वो जहाज था उस तूफान में जो है वो आ गया, या वो पकड़ा गया वो हवा में। इतना तेज तूफान और हवा चल रही थी, जहाज उसमें पकड़ लिया। एंड इट सेज वी जस्ट वेंट अलोंग, हम जो है उसमें से गुजर गए। नहीं गुजर गए नहीं, हम हवा के साथ ही आगे आगे बहने लगे। हैव यू बीन थ्रू टाइम्स लाइक दैट? क्या आप ऐसे समय से गुजरे हो क्या? वी लाइक कंट्रोल। देखो, हमको जो है वो नियंत्रण करना पसंद है, हमको जो है पसंद है योजना हमने बनाना। जैसा सोचा है वैसा होना चाहिए। Yes or no? Yes. But that is where we realize that we are so weak actually. लेकिन हमको तभी समझ में आता है कि हम बहुत ही कमजोर हैं। We need our God. हमें हमारे प्रभु की जरूरत We है। need our God. हमें हमारे प्रभु की जरूरत Can I है। hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? That's why Psalm 46 and verse 10 says, भजन 46 में 10 में लिखा Be हुआ है, still and know that I am God. शांत रहो और जान जाओ कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तूफान में भी चुपचाप बैठो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। किसी ने कहा चुपचाप बैठो और जानो कि तुम परमेश्वर नहीं हो। In our ministry, हमारी सेवकाई में I do this many times. मैं ये बहुत बार करती हूँ। When the storms are going on, ना, जब जो है वह तूफान चल रहा है ना, मैं एक कोने में जाके बैठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ धन्यवाद प्रभु, मैं प्रभु नहीं हूँ। Amen. धन्यवाद प्रभु, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। Your children don't listen to you. आप जब बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, करते हैं, no problem. समस्या नहीं है, शांत बसायचं चुपचाप रहो और जानना है कि तुम परमेश्वर नहीं हो। He is God. वो परमेश्वर He है, is God. वो परमेश्वर है। हमारी बहुत सारी प्रार्थना ऐसे स्थान से होती है जहां पे हम एकदम ऊपर नीचे चल रहे हैं, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। 2 घंटे हो गए प्रार्थना करके, लेकिन कुछ अंदर शांति नहीं आया है। Because we are praying from unbelief. क्योंकि हम जो है वो अविश्वास से प्रार्थना We are कर रहे praying हैं, from a place of worry. हम जो है वो चिंता की जगह से प्रार्थना कर रहे हैं। शांत बैठो, जानो वो परमेश्वर है। शांत बैठो, जानो वो परमेश्वर है, After that you pray. और उसके बाद आप प्रार्थना करो। Our God is a prayer answering हमारा God. प्रभु प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Okay, number 2. दूसरा नंबर, What happens in a storm? क्या होता है तूफान में? You suffer loss. आप जो है वो नुकसान होता है आपको। नुकसान उठाते हो। हर तूफान में कुछ ना कुछ नुकसान होता है, but that's a part of life. लेकिन ये जीवन का भाग है। Acts 27:18-19 says, प्रेरित 27 में 18 और 19 में लिखा है। Acts 27:18-19 says, प्रेरित 27 में 18 19, the whole ship is being tossed here and there. सारा जहाज जो है वो यहाँ वहाँ हिलाया जा रहा है। So what did they do, you know? तो वो क्या करते हैं? Next verse please. अगले 19. वचन में, Yeah, they started to throw things. वो चीजों को फेंकना शुरू करते हैं। मतलब जहाज में देख रहे हैं, see, जब जहाज तूफान से गुजरता है ना, तो वो हल्का होने की कोशिश करते हैं। आज समझ रहे हो? तो what they are saying, क्या जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं, फेंक दो फेंक दो फेंक दो। We don't need all this. हमको इस सब की जरूरत नहीं है। They started throwing. उन्होंने फेंकना शुरू किया। A storm is a cleansing time. तूफान जो है साफ सफाई का समय होता है। We are gathering lot of things in our heart. हम हमारे हृदय में बहुत सारी चीजों को जो है जमा करते हैं।
Maybe it's our pride. हो सकता है कि हमारा घमंड, Maybe it's our independence. हो सकता है कि हमारा खुद पर निर्भर रहना, आत्मनिर्भरता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. Come on, I was like that. मैं वैसी ही थी. I thought I don't need anybody. मुझे लगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है. And when I became sick, और जब मैं बीमार गिर गई, I was waiting somebody come and pray for me. मैं रुकी कि कोई तो आए और मेरे लिए प्रार्थना करे. प्रभु बहुत सारी चीजों को इजाजत देते हैं ताकि हमारा घमंड टूटे. Amen. आमेन. हमारी आत्मनिर्भरता टूटे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं. I'll show you about Jacob. मैं आपको दिखाऊंगी याकूब के बारे में. Genesis 28, उत्पत्ति 28 में 20 to 22, 20 से 22. 20 से 22. या उत्पत्ति 28 में 20 से 22. जेकब इज दिस उसको कैसे चीजों को छीनना आता है. टोपी घुमाना, इधर लगाना, ये करना. ही नोज हाउ टू गेट थिंग्स डन हिज वे. वो जानता है कि उसके हिसाब से चीजें कैसी करनी चाहिए. ओके, अभी हम स्टोरी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसने बहुत गड़बड़ की. अभी उसका भाई उसको मारने वाला था तो उधर से भाग जाता है. ओके, भाग जाता है और उसे कौन मिलता है? परमेश्वर उसे मिलने आते हैं. I love this about the Lord. मुझे बहुत ही पसंद है ये प्रभु के बारे में. I just love it. मुझे बहुत ही पसंद है. हम लोग किधर भी है ना जिंदगी में, प्रभु मिलने आते हैं. Yes. और मिलने आते. I mean, he is the only faithful person in my life. वो वही एक विश्वासयोग्य व्यक्ति है मेरे जीवन में. कितने लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ते हैं. प्रभु से मिलने आते हैं और प्रभु से वादे देते हैं. ओके, वादे देते हैं. और याकूब क्या कहता है ना प्रभु को कह रहा है. सी ही इज एक्चुअली मेकिंग अ बिजनेस डील विद द लॉर्ड. वो जो है प्रभु के साथ एक जो है बिजनेस डील बना रहा है. कौन बिजनेस डील करता है पता है? जिसके अंदर घमंड होता है. क्या कह रहा है ना प्रभु को? अगर प्रभु मेरे साथ रहेंगे ना, एंड इफ यू विल प्रोटेक्ट मी ना, अगर वो मेरी सुरक्षा करेंगे ना, एंड इफ यू विल गिव मी फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू वेयर, अगर मुझे खाने की रोटी और पहनने के लिए कपड़े देंगे ना, हाँ, एंड इफ आई विल कम बैक टू माय फादर्स हाउस इन पीस, अगर मैं शांति से लौट कर मेरे पिता के घर में आ जाऊंगा, देन यू विल बी माय गॉड. तब आप मेरे प्रभु होंगे. क्या कर रहा है? बिजनेस. मुझे खाना मिलेगा, मुझे कपड़े मिलेंगे, मुझे सुरक्षित लेके जाओगे, वापस लाओगे, तो तुम मेरे प्रभु होगे. और उसके बाद क्या बोल रहा है पता है? एक और कदम आगे, तो मैं दशमांश दूंगा. देन आई विल ब्रिंग माई टाइट टू यू. तब मैं दशमांश आपके पास लेकर आऊंगा. हम प्रभु के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे. सो ही इज डूइंग अ डील. तो प्रभु से डील कर रहा लॉर्ड है. ऑल्सो मस्ट बी लाफिंग. प्रभु भी जो ऊपर से हंसते होंगे, कैसे मेरे बच्चे मेरे साथ बिजनेस कर रहे. आमेन. बट दिस सेम पर्सन, लेकिन यही ये व्यक्ति मुझे लग रहा है 20 साल हो गए, 20 साल के बाद प्रभु ने उसे बहुत तोड़ा, बहुत तूफानों से जाने दिया. Many storms he went through. वो बहुत सारे तूफानों से गुजरा. Many storms. बहुत सारे तूफान. So look at Jacob now. अभी अब याकूब को देखेंगे. Genesis 32. उत्पत्ति 32 में 9 to 11. I love 9 this. से 11. मुझे बहुत ही पसंद है ये. I like this. मुझे बहुत ही पसंद है. सब लोग मेरे साथ है ना? Okay. Now what is he saying? 20 साल हो गए. अभी वो क्या कर रहा है? 20 साल हो गए. 20 साल बहुत टूटापन आया है, बहुत साफ सफाई हुआ है, और अब वो प्रभु से कैसे बात कर रहा है? फर्क देखो दोनों में. अभी वो प्रभु से कह रहा है, ओ गॉड ऑफ माय फादर अब्राहम, हे मेरे पिता के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, आप ही ने मुझे कहा कि तुम्हारे देश वापस लौट के जा. नेक्स्ट वर्स प्लीज. अगले वचन में. एंड देन ही सेज, तब वो कहता है, आई एम नॉट वर्दी. मैं इसके योग्य भी नहीं हूँ. घमंड में बिजनेस चालू है. मुझे ये दो, मुझे ये दो, तो मैं ये करूंगा. अब ये क्या बोल रहा है पता है? मैं योग्य नहीं हूं. आपने मुझे इतनी दया दिखाई है ना, मैं इतना भी योग्य नहीं हूं. कुछ तूफान अच्छे हैं, बहुत साफ सफाई होता है यीशु के नाम में. आमेन. आमेन. आई एम नॉट वर्दी. मैं योग्य नहीं हूँ. और फिर वो कहता है, मैं सिर्फ एक लाठी के साथ यहाँ पे आया था और अब आपने मुझे इतना आशीषित किया है. गॉड इज वेरी फेथफुल. प्रभु बहुत ही विश्वास योग्य है. वेरी फेथफुल. बहुत विश्वास योग्य. प्रभु को कोई आशीष देने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रभु ना ये अंदर क्या चल रहा है ना, उसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं. सो लेट मी हेल्प यू. मुझे आपकी मदद करनी चाहिए. नंबर 3, व्हाट हैपेंस इन अ स्टोरी? Acts 27:20. प्रेरित 27 में 20. Acts 27:20. प्रेरित 27 में 20. या तूफान इतने दिन चला, हे प्रभु मेरा तूफान कब बंद होगा पता नहीं, लेकिन ये तूफान बहुत दिन चला. ना सूरज दिख रहा है, ना तारे. They can't see anything. वो कुछ भी नहीं देख पा रहे. दिन है, रात है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है. सिर्फ तूफान, सिर्फ हिल रहा है सब कुछ. Until all hope was gone. जब तक हमारी सारी आशा निकल गई. वो कह रहे हैं हमारी सारी आशा निकल गई. मतलब कुछ अभी आगे होने ही नहीं वाला है, सब खत्म. I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी. खत्म तभी होता है जब प्रभु बोलते हैं, Hold on to the Lord. प्रभु को पकड़ के रखो. Hold on to the Lord. प्रभु को पकड़ के रखो. You will come out
of your storm in the name of आप Jesus. तूफान से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम से। So all this is happening, तो ये सब हो रहा है, and there were 276 people on that ship. वहां पर 200 जो है 276 लोग थे उस जहाज पे, Only one winner, सिर्फ एक ही विजेता and निकला, that is Paul, उसका नाम था पौल। जिसका कोई नहीं सुनता था, but Paul came as a winner. ये पौलुस जो है वहां से विजेता के रूप में बाहर आया। In the storm, तूफान में what is inside comes out. जो अंदर है वही बाहर आता है। I really pray, मैं सच में प्रार्थना in करती your हूँ, family, आपके परिवार में you should be the winner. आपने विजेता होना है। In your office, आपके ऑफिस में you should be the winner. आपने विजेता होना है। You should bring hope to other people. आपने दूसरे लोगों के लिए आशा लेकर जानी है। So quickly I'll tell you about Paul. मैं आपको बताऊंगी जल्दी से पौलुस के बारे में। Yeah, some attitudes which he had. भावना उसके पास थे। Manobhavna. Number 1, पहला नंबर Acts 27, प्रेरित 27 में 33, 34, 35, 36. 33, 34, 35 और 36। Okay. Now listen. अभी सुनिए Okay, what is happening? अभी क्या हो रहा है। अच्छा, जहाज दिख रहा है सबको? यस दिख रहा है जहाज? Yes. ऊपर नीचे जा रहा है, दिमाग में दिख रहा है? यस हाँ, एकदम हिल रहा है, ऊपर नीचे, दिन नहीं रात नहीं, दिख रहा है क्या? यस। हाँ, okay. So now he's saying, yeah. अब वो कहता है ओके जैसे दिन आने वाला था, पॉल ने ही टोल्ड ऑल ऑफ देम टू टेक सम फूड, पौलुस ने कहा सबको कि थोड़ा सा खाना खा लो। क्योंकि 14 दिन हो चुके थे किसी ने खाना नहीं खाया था। 14 दिन, 14 days no food. 14 दिन से किसने खाना नहीं खाया था। तो पॉल इज एनकरेजिंग देम, तो पौलुस उनको कह रहा है टुडे इज द 14th day. आज 14वां दिन है, You have not eaten anything. आपने कुछ भी नहीं खाया है। Next verse please. अगले वचन में And then he says, I urge you take some food. वो कहते कि कृपा करके थोड़ा सा खाना खा लो। क्योंकि तुम्हें ताकत मिलेगी. And then he says, और फिर वो कहता है एक बाल भी तुम्हारा नाश नहीं होने वाला है. Okay, next verse please. अगले वचन में Okay, and when he had said all this, जब उसने ये सब कहा, he took the bread उसने रोटी ली, and he gave thanks to God उसने प्रभु को धन्यवाद दिया in the presence of everybody. हर एक लोगों के बीच में। हिलते हिलते खाना हाथ में लेके कौन धन्यवाद देता है? पॉल देता है. Amen. Paul is giving thanks. पौलुस प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। सब लोग हिल रहे होंगे, कोई उधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, लेकिन पॉल उठा के ऊपर देख के धन्यवाद दे रहा है सबके सामने, इन द साइट ऑफ एवरीबॉडी. इन सब के सामने धन्यवाद दिया और खाया. नेक्स्ट वर्स प्लीज. अगले वचन में एंड देन इट सेज, तब वो कहता है पता नहीं क्या हुआ, बाकी सब लोग उत्साहित हो गए और खाना खाने लगे. 14 दिन से खाना नहीं खाया, कोई आशा नहीं है आगे क्या होने वाला है, नो आइडिया. कुछ भी किसी को पता नहीं है, बट सडनली लेकिन अचानक से atmosphere changes. सारा वातावरण बदल जाता The whole है। atmosphere changes वातावरण बदल जाता है because of one man. एक व्यक्ति की वजह से, One man एक व्यक्ति की who वजह से decided to give thanks to the Lord. निर्णय किया प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। Become a winner, आपको जो है आपके तूफान से बाहर आना है विजेता के रूप में, that we have to learn to give thanks to the तो Lord. आपको सीखना है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। You know, sometimes it's very easy to give thanks. कुछ कभी कभी जो बहुत आसान होता है प्रभु को धन्यवाद देना। करेक्ट ना? और कभी कभी ऐसा लगता है पूरा अंधे हो गए. Revelation 4:9 written. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्वर्ग में क्या चल रहा है देखो. ओके, कुछ जीवित प्राणी है वो जाने दो, स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर को महिमा देते, आदर देते और धन्यवाद देते. ओह, स्वर्ग में भी धन्यवाद है. ओह, उधर तुम नहीं कह सकते ये क्या चल रहा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद देने की आदत डालो. आवर गॉड इज सो गुड. हमारे प्रभु बहुत ही भले आई एम हैं। टेलिंग यू, जब तुम आदत डालोगे, एक धन्यवादित व्यक्ति ना वातावरण बदलता है. Amen. The atmosphere in your soul will change, आपके प्राण का जो है वातावरण बदलेगा and the atmosphere all around you will change. और आपके आजू बाजू का वातावरण बदल Do जाएगा। you know people are looking at you? पता है लोग आपके पास देख रहे हैं Come on, लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं, and they are learning from your life. और वो आपके जीवन से वो सीख रहे वो हैं। जहाज पे शायद कोई भी यीशु को नहीं जानता था. 276 people, 276 लोग थे वहां पे, कोई नहीं जानता था, लेकिन एक आदमी ने सबके सामने परमेश्वर को धन्यवाद दिया. मुझे लगता है ऐसा कहा होगा, हे परमेश्वर धन्यवाद, आपके जैसा कोई नहीं है. आज का दिन भी आप ही ने दिखाया है. तूफान में से आप ही हमें बाहर लाओगे, एक भी बाल नहीं गिरने वाला है, आप हमें सुरक्षित रखोगे. धन्यवाद इस खाने के लिए. I mean, when he must be praying like हो that, सकता है कि इस प्रकार से उससे प्रार्थना की होगी, the whole atmosphere changed. सारा वातावरण बदल गया। जो निराशा में बैठे थे, अंदर आशा आई. Amen.
Number 2, दूसरा नंबर, Paul had a mindset पौलुस की ऐसी मनोभावना थी that suffering is normal. कि सताव जो है वो आम बात है। कुछ नहीं, Romans 8:17. रोमियो 8 में 17, Romans 8:17. रोमियो 8 में 17, Paul is saying, पौलुस कह रहा है, ओ नीचे नीचे देखो, तीसरा लाइन नीचे वाला, ओके, इफ वी हैव टू शेयर हिज ग्लोरी, अगर हम उसकी जो है वो महिमा को बांट रहे हैं, नहीं, अगर महिमा में भागीदार होना है, देन वी मस्ट आल्सो शेयर हिज सफरिंग। तो हमको उस सताव में भागीदार होना है। ये जो पुराने लोग थे ना, वो अपेक्षा करते थे कि तकलीफ आएगी, वो इसे अपेक्षा करते थे, आएगी, अभी आएगी। आई वाज रीडिंग अबाउट जॉन वेस्ली, मैं पढ़ रही थी जॉन वेस्ली के बारे में। गॉड यूज्ड हिम प्रभु ने उनका बहुत ही महान से इस्तेमाल माइटी किया। मैन ऑफ गॉड, प्रभु का महान जन था वो। या गॉड यूज्ड हिम टू ब्रिंग द मेथोडिस्ट रिवाइवल। प्रभु ने इस्तेमाल किया मेथोडिस्ट बेदारी लाने के लिए। सो ही यूज्ड टू गो एवरीवेयर ऑन हॉर्सबैक पे, नो, घोड़े पे। वो जो है वो जाता हर जगह पे घोड़े पे। यार उन दिनों में गाड़ी नहीं था, घोड़े पे जाते थे, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने को मतलब कभी कभी बहुत दिन भी लग जाते थे, यू नो, एंड दे यूज्ड टू कीप ट्रैवलिंग ऑन हॉर्सबैक। वो जो है वो हमेशा जो है वो घोड़े पर जो है वो यात्रा करते थे। यहाँ बाइबल भी उधर ही पढ़ते थे, प्रार्थना भी उधर ही होता था, घोड़े के ऊपर, ओके। एंड वन डे ही इज थिंकिंग, यू नो, एक दिन वो सोच रहा था, प्रार्थना करते करते वो कह रहे, प्रभु क्या हुआ, आप मेरे साथ ठीक हो ना प्रभु, खुश तो हो ना, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, डिड आई डू समथिंग, क्या मैंने कुछ गलत किया है? बिकॉज आजकल कोई मेरे खिलाफ कुछ बात नहीं कर रहा है, हो क्या रहा है हो क्या रहा है, कुछ हो ही, आप ठीक हो ना, मैं बैकस्लाइड तो नहीं हुआ ना, मैं पीछे तो नहीं चला गया ना प्रभु? प्रभु आग है ना अभी तक अंदर, कोई मेरे खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, अभी ऐसा वैसा बोल रहा है ना, प्रभु आप ठीक हो ना, ठीक हो ना। तभी एक पत्थर आया ठाक उसके ऊपर, उसने बोला हाँ धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, ओह फाइन, मैं ठीक हूँ, oh God is happy with me, प्रभु खुश है मेरे से, because he went through so much trouble, क्योंकि बहुत सारी समस्या से गुजरा वो। normal part of their life. समस्या उनके जीवन का आम भाग था। One more reason I'll give you. और एक मैं आपको कारण बताऊंगी। Yeah, Romans 5 रोमियो 5 में verse 3 to 4. 3 से लेके 4। Yeah, it says we can rejoice when we run into problems and trials. जब समस्या में हम जाएंगे तो हम जो है वो आनंद मना सकते When we हैं। go through trouble, जब हम समस्या से गुजरते हैं, you know what he's saying? पता है वो क्या कह रहा है? Because क्योंकि all these problems they help develop patience inside ये us. सारी जो समस्या हमारे अंदर धीरज को निर्माण करता है। So where will I get this patience? तो मुझे ये धीरज कहाँ पे मिलेगा? In trouble. समस्याओं में, फ्री में आएगा, मुफ्त में आएगा। पता है ना, एक पे एक फ्री आता है, समस्या आती है उसके साथ फ्री में धीरज भी आ जाता है। So he knew तो वो जानता था suffering is normal समस्या जो आम बात है, because God is working on my character. क्योंकि प्रभु मेरे चरित्र पर काम कर रहे हैं। Amen. आमेन। He's working on your character. वो आपके चरित्र पर काम कर रहे हैं। Yeah. So number 2, दूसरा नंबर, Paul was very clear. पौलुस बहुत ही स्पष्ट था, Suffering is normal. सताव जो है वो आम बात है। इसके लिए सब लोग ऊपर नीचे हो रहे थे, इसके लिए बोलते हैं ये एक और तूफान आ गया रोज वाला। आमेन। आमेन। Last number 3. आखिरी नंबर 3, Yeah, number 3. The whole key is here. पूरी चाबी। पूरी चाबी यहाँ पर है। Yeah, number 3. नंबर 3, He had a word from God. उसके पास प्रभु की ओर से वचन था, Wants to speak to you. वो आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन सुनने वाला कोई चाहिए ना। आमेन। हम लोग इधर उधर प्रॉब्लम आता है सबको फोन करते हैं सिवाय के प्रभु को, राइट? सो द लॉर्ड टॉक्स टू अस। तो प्रभु हमसे बात करते हैं। ओके, एक्ट्स 27, प्रेरित 27 में, या लास्ट, ओके, एक्ट्स 27, प्रेरित 27 में, यू नो व्हाट ही इज टेलिंग देम? पता है वो क्या कह रहा है? दिस वेरी नाइट, यही रात में मेरे सामने मुझे कौन मिलने आया पता है? जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं, जिस परमेश्वर का मैं हूं, उन्होंने एक स्वर्गदूत को भेजा आमेन, मुझे मिलने के लिए। यू नो व्हाट ही इज सेइंग? पता है वो क्या कह रहा है? See, God is not going to leave you. देखो प्रभु आपको नहीं छोड़ने वाला है। जहाज ऊपर नीचे जा रहा है, इसका मतलब प्रभु ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। Can I hear an amen? आमेन। God visited him. परमेश्वर ने आके उससे मुलाकात He की, sent an angel with a message for him. प्रभु का स्वर्गदूत भेजा उसके साथ संदेश के साथ। तुम्हें भी मिलने आएंगे कभी तूफान के अंदर। आमेन। मैं सोच रही हूँ हमें सुनने के लिए अच्छा ऐसा बजाना चाहिए, किसी ने मस्त बजाएगा, फिर हमें शांति लगेगा, फिर शायद हम सुनेंगे। यस, बट ही इज लिसनिंग टू गॉड इन द स्टॉर्म। लेकिन ये तूफान में प्रभु का सुन रहा है। इसका मतलब है सब चीखने चिल्लाने के बीच में यू कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड। आप प्रभु की आवाज को सुन सकते हो।
हालेलुया हालेलुया। God wants to talk to you. प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। John 10:27. यूहन्ना 10:27 Don't go there. John 10:27 says, यूहन्ना 10:27 में कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, My sheep, they hear my voice. मेरी जो भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, मेरी आवाज को सुनती है। God is talking. प्रभु बात कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, हर तूफान में प्रभु तुमसे बात करना चाहते हैं। God wants to talk to you. प्रभु तुमसे बात करना चाहते और हैं। वो खास शब्द तुम्हारे लिए होगा। अगर तुम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाओगे, एक धन्यवादित हृदय रहेगा और ऐसा हृदय कि ठीक है प्रभु, तूफान आते हैं लेकिन आप मेरे साथ हो। ये तूफान में आप क्या बोल रहे हो? What do you say? प्रभु आप क्या कहते हो? प्रभु तुमसे बात करेंगे। प्रभु आपसे बात और करेंगे। जो भी प्रभु कहेंगे ना, वो तुम्हारे लिए नींव बन जाएगा। Because that is what he told them. वही उसने उनसे कहा। Go to the next. I like this. जिस प्रभु का मैं हूँ, तुम जानते हो तुम किसी के हो? Yes. Do you know you belong to somebody? आप किसी के हो। Jesus has purchased you with his blood. यीशु ने उसके लहू के द्वारा आपको खरीद लिया है। और क्या क्या what was the message? और क्या संदेश था? Don't be afraid. डर मत। तुम्हें तो रोम तो जाना ही है पॉल। तुम्हें अलग तरह से मरना है। ये तूफान तुम्हें नहीं मारेगा। खत्म हो गया ना। So when you are sick तो आप जब बीमार हो and you are thinking I'm going to die, आप सोचते हैं मैं मरने वाला हूँ, you need to hear the voice of God. आपको प्रभु की आवाज सुननी है। I was reading about a woman of God. मैं पढ़ रही थी एक स्त्री के बारे में जो प्रभु की स्त्री 90 है। साल की। कितने? 90 साल की। 90 साल की। 90 years. 90 साल की। Yeah. And she was very sick. तो बहुत ही बीमार थी। So she thought maybe it's my time to come to you now, उसने कहा Lord. कि प्रभु अभी ये मेरा समय है, मैं आपके पास आ जाऊंगी। अरे हो गया ना 90। बहुत हो गया, शायद हो गया टाइम। आओ क्या प्रभु? प्रभु ने बोला अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है। वो 90 में भी प्रभु ने बोला टाइम है। She thought she will go. उसको लगा कि वो चली जाएगी। But when God spoke, लेकिन जब प्रभु ने बात की, life came. जीवन आ गया। तो प्रभु ने बोला वो 2 पास्टर को उधर से बुलाओ, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। So they came. वो आए, They prayed for her. उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, She was absolutely fine. वो ठीक हो गई। दूसरे दिन जाके हजारों लोगों को प्रचार किया। Amen. God has a timing for everything. प्रभु के पास सभी के लिए जो है वो एक समय है। और ये तूफान तुम्हें खत्म करेगा या फिर कैसे हम प्रभु के पास जाने वाले, वो सिर्फ प्रभु जाने। Amen. प्रभु ने पॉल से कहा ये तूफान तेरा अंत नहीं है। वाह। दिस इज नॉट योर एंड। ये तेरा अंत नहीं इसलिए है। जब यीशु भी नाव में थे ना, तब हम लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं और यीशु को जाके कह रहे हैं प्रभु व्हाट इज हैपनिंग जीसस, यीशु क्या हो रहा है? डोंट यू केयर? आई मीन वी विल डाई। प्रभु हमारी परवाह नहीं कर रहे, हम मरने वाले हैं। बाइबल में लिखा है यीशु सो रहे थे। यस। पता है क्यों सो रहे थे? वो जानते हैं ये मेरा अंत नहीं है, मेरा अंत वो क्रूस के ऊपर होने वाला है। एंड बाय द वे वो भी अंत नहीं है, तीसरे दिन में वापस जी उठने वाला हूँ। Amen. That is not the end. He says, तब वो कहता है, और तुम्हारे कारण ना तुम्हारे साथ जो है ना वो भी जिंदा रहेगी। वाओ। प्रभु ने बोला चलो ये सबको भी जिंदा रख दो। वाओ। See what I want to say, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ? तुम्हारे साथ बहुत सारे जीवन जुड़े हुए हैं। Amen. Many lives are connected to you. बहुत सारे जीवन जुड़े हुए हैं आपके साथ। You have to be a winner. आपको विजेता होना है। You know, if you are the head of your family, अगर आप आपके परिवार के जो है वो सर हो, आप ब्रदर हो और आपके परिवार के अगुवे आप हो, आपने विजेता रहना है। Amen. आपने प्रभु को सुनना है तुम्हारे परिवार के लिए, क्योंकि बहुत सारे जीवन तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। Amen. As a pastor, पास्टर होने के नाते we have to be winners हमको जो है वो विजेता रहना पड़ता because है, so many lives are connected to us. क्योंकि बहुत सारे जीवन हमसे जुड़े हुए रहते हैं। अंत क्या हुआ पास्टर? कुछ नहीं, जैसा प्रभु ने कहा एक भी जन मरा नहीं। Amen. जहाज जरूर टूटा लेकिन सब लोग बच गए, जिंदा रहे। अंत में पॉल जरूर रोम पहुंचा। Yes. जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही हुआ। Whatever God speaks, जो भी प्रभु ने बात की, nothing will fall to the ground. कुछ भी जो है वो बिना पूरे हुए जमीन पर गिरेगा। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ?